तो फाइनली एनामोलस बिहेवियर क्यों दिखाते हैं बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय एनामोलस बिहेवियर? बताओ मुझे, चलो एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है वो बताओ। कौन सर, ये होता क्या है एनामोलस बिहेवियर? पूरी क्लास में 2-3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास की बात नहीं मानते हैं, जो एनामोलस बिहेवियर होते हैं, जिनका बिहेवियर कुछ अलग सा ही होता है, उनको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। अब समझे बात? नहीं समझे? एनामोलस मतलब डिफरेंट, डिफरेंट बिहेवियर। सब ट्रेंड में होते हैं लेकिन इनका बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है। अगर सेकंड पीरियड की बात करूं तो सेकंड पीरियड में सभी बहुत कुछ जो है वो थोड़े बहुत कैसे है बच्चों? एनामोलस। लिथियम, फिर कौन आता है लिथियम के बाद? बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन एंड नियॉन। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? अब थोड़ा सा सोचो, अरे यहाँ पे हीलियम और नीचे नियॉन। अब देखो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फॉस्फर, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन। फ्लोरीन एंड आर्गन। अब अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं तो अब ये लिथियम जो है वो पूरे ग्रुप से थोड़ा टेढ़ा सा अलग सा है, और वो मैग्नीशियम के साथ लुका छुपी खेल रहा है अभी। समझे बात? क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी तरह मिलती जुलती है बताओ? मैग्नीशियम की मैग्नीशियम की तरह। तरह सर। मैग्नीशियम। बेरिलियम अपने वालों से सभी से डिफरेंट है, लेकिन उसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती जुलती है? एल्यूमिनियम। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशनशिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ही ऐसी रिलेशनशिप क्यों देखने को मिलती है, इसके पीछे कौन सी इफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तब इसके लिए जो है ये सेकंड पीरियड वाले ही ऐसा क्यों दिखाते हैं मोस्टली? ड्यू टू स्मॉल साइज। इनकी जो साइज है वो स्मॉल होती है, समझे आप? बाकी सबसे सब स्मॉल होते हैं। ओके। और उसका जो रेशियो है, अब चार्ज टू रेडियस रेशियो लो आप, चार्ज टू रेडियस रेशियो तो बहुत ज्यादा है। चार्ज देखो -1 तो +1 तो सब में होगा, लिथियम में भी +1 होगा, सोडियम में भी +1 होगा, तो चार्ज तो सेम है, लेकिन लिथियम की रेडियस छोटी है और सोडियम की रेडियस बड़ी है। तो जब मैं चार्ज से रेडियस का रेशियो लूंगा, वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सभी के लिए। समझे आप बात? यस तीसरी सर। चीज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आप सोचो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि आयोडीन? कौन इलेक्ट्रॉन खींचता है? फ्लोरीन। क्लोरीन। फ्लोरीन आएगा। ऊपर से नीचे जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। बढ़ जाती है। हाँ, अब समझ रहे हो बात? अब समझ रहे हो मेरी बात? में क्या बोलना चाह रहा था? ये जो यस। सेकंड पीरियड वाले हैं वो सभी के सभी बहुत कैसे होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं, बहुत छोटे। समझे बात? उनका चार्ज से रेडियस रेशियो बड़ा होता है, रेडियस छोटी होती है तो रेशियो बड़ा हो जाएगा। चार्ज तो सेम ही है, रेडियस छोटी है तो उसका रेशियो कैसा हो जाता है? बड़ा। चार्ज टू रेडियस रेशियो बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या बात करना है हम लोग बताओ? उसके बाद चार्ज टू रेडियस रेशियो कैसा हो जाता है बच्चों? बहुत बड़ा। बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इन सभी चीज की वजह से ये जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्मॉल साइज में एक बात बता दूं, इनमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है। यहाँ पे 2s2p ही आती है, 3d नहीं आती है। तो यहाँ यहाँ क्या बोल सकते हैं? एब्सेंस ऑफ डी और डी डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो ये सभी चीजें इनको बनाते हैं यूनिक और एनामोलस। आई बात समझ में? Yes. कैसे सर? एक एग्जांपल दो। सर हाँ बोल।
सर लिथियम पर जब भी मतलब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो लिथियम के नीचे मैग्नीशियम को नहीं रखना चाहिए था, जब उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम आती है तो उसको अलग क्यों अरे रखा नहीं नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, अरे बहन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है और बहुत सारी थोड़ी बहुत केमिकल की, लेकिन बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तौर से, और जैसे कि उसके बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसको वहीं पे रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ लिथियम ऐसा होता है, समझी बात? हेलो, ये डोमिनेंट यस सर, फैक्टर नहीं सिर्फ है। सेकंड। डोमिनेंट फैक्टर तो एटॉमिक नंबर ही है। ओके। हाँ, चलो तो अब सुनो, जैसे बोरॉन है, तो बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये बोरॉन एल्यूमिनियम से टोटली डिफरेंट है, दोनों एक ही ग्रुप में है, लेकिन बोरॉन जो है उसकी साइज छोटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होती है। तो डी ऑर्बिटल नहीं होती है ना, तो इनके पास होता है 2s एंड 2p, तो इनकी वैलेंसी मैक्सिमम 4 ही होती है। ये जो सेकंड और सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है ना, उन सभी के लिए वैलेंसी 4 ही होती है बच्चों। उन सभी के लिए वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 4 होती है। 4 4 होती है। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? और सभी यस के लिए सर। थोड़ी फोर होगी, सबकी अलग अलग होगी ना। अलग अलग होगी, लेकिन मैक्सिमम की कहां तक बढ़ जा पाएगी? 4 बॉन्ड बना पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है उसके पास। समझा तू? यस देखो जैसे बी सर। बोरॉन है, बोरॉन सुन ले, बोरॉन है तो 4 फ्लोरीन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा वो। यहाँ पे वो +3 और ये -4, तो यहाँ पे -1 रहेगा, इसके ऊपर चार्ज एक -1 रहेगा, क्योंकि बोरॉन +3 है और ये -4 है, तो ऊपर चार्ज कितना रहेगा? -1 रहेगा। लेकिन ये कभी भी BF6 -3 बना ही नहीं पाएंगे यार, क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं है कि एक साथ 6 फ्लोरीन के साथ जुड़े, इतने छोटे हैं ये, और इनके अंदर डी ऑर्बिटल भी नहीं है। लेकिन अगर तू बात कर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम की, तो वो AlF6 -3 बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल और साइज भी थोड़ी बहुत बड़ी है। तो वो एफ को बिठाएगा डी में, कि आप डी में बैठो, डी में बैठो। यहाँ पे बोरॉन बोलेगा आप 4 फ्लोरीन भेज सकते हो, 5वें को मैं हैंडल नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। जबकि एल्यूमिनियम बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास तो 3D खाली पड़ी हुई है, आने दो आने दो। समझे बात? यस और नो? यस सर। यस तो एक एनामोलस बिहेवियर हो गया। दूसरी बात, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सभी सेकंड पीरियड की तो एलिमेंट है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, ये सभी जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं ना, वो पी पाई बॉन्ड होते हैं, पाई ऑर्बिटल्स, हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो दोनों की पी ऑर्बिटल के बीच में बनेंगे, डी तो बनेंगे नहीं। कोई बताएगा डी क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सर वो उसके छोटे अंदर होते हैं, उसमें डी आएगा ही नहीं तो आएगा बनेंगे ही कहाँ से? नहीं, यस आएगा ही नहीं, तो कहां से बनेंगे? तो इन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से बनते हैं? पी पाई। तो याद रखो, BF4-1 is available, but AlF6-3 is available। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइज में बड़ा है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरी बात कि पी ऑर्बिटल की वजह से ही पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छे से होती है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे से बॉन्ड बनते हैं। पी पाई बॉन्ड होते हैं, हर बार कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो? पी पाई पी बॉन्ड। पाई। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, ये नहीं सोचना है कैसे है वो, एमसीक्यू के लिए और कॉन्सेप्चुअल याद रखो आप, ठीक है? ये एनामोलस है। क्यों एनामोलस है? ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी अपने ग्रुप से थोड़े थोड़े डिफरेंट है, कई बार डायगोनल रिलेशनशिप भी बताते हैं। दूसरी बात, इसकी स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होती है चार्ज इन टू दोनों रेडियस सबकी। रेशियो हाई, पूरे हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो। फिर क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। और डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है। एब्सेंट। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बहुत मस्त एमसीक्यू के लिए आप क्लियरली एक नोट लिखो, चलो अब क्लियरली एक नोट लिखो। चलो पूरा एमसीक्यू से पहले के लिए प्रॉब्लम 3.9 देख लेते हैं। प्रॉब्लम 3.9 देखते हैं, आ जाओ। AlCl H2O5 +2 है, तो इसमें
एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब एल्यूमिनियम का वैसे भी पता ही सर हमें तो, एल्यूमिनियम ऑक्सीड +3 आएगा। गिन लेना है, -1 है, इसका तो 0 ही है। यहाँ पे कितना रखूंगा तो ऊपर चार्ज +2 आएगा, +3। +3 रखेंगे तो ओके, और एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी कितनी है? कोवैलेंसी मतलब वो कितने के साथ जुड़ा हुआ है। एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी कितनी है वो बता दो, चलो मुझे फटाफट से। देखो 6 6 है, 5 कौन है? 5 तो H2O के 5 वोट मॉलिक्यूल है करके और 1 क्लोरीन है। टोटल कितने हो जाए? 6 इसकी कोवैलेंसी 6 6 है। नाउ इज इट सर मतलब क्लियर? इसमें H2 का अलग से नहीं लिया है ना, H2O का साथ में 5 है तो उसका 5 और क्लोरीन का 0 वो ले है ना। लिया ना, पानी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। क्लोरीन तो -1 होता है। यहाँ पे देख ऐसा है, पानी ऐसा है, H2O 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 कितने पता है तुझे, कितने पानी के मॉलिक्यूल? 5 और एक कौन 5 है आएगा? सर, और एक कौन आएगा बच्ची? Cl क्लोरीन। और इन सब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके ऊपर चार्ज रहेगा +2। कैसे? इन सभी के तो 0 है, इसका +3 है और इसका -1 है। इसका -1 है तो +2 हो जाएंगे, दैट्स समझ ऑल, गई। दैट्स ऑल। ऐसे तो एक काम करो, अभी ये जो है ऑक्साइड्स वाला हम लोग बाद में रखते हैं, केमिकल रिएक्टिव वाला आज इतना ही करते हैं हम लोग। मुझे लगा आज खत्म हो जाएगा। कल एग्जाम नहीं है ना आपकी? नो सर, नहीं। कल नहीं नो है। तो सर कल पक्का हम लोग कौन सा चैप्टर खत्म कर लेंगे? 3rd चैप्टर खत्म करेंगे, फिर कल हम 4th पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस और नो? ओके सर। यस यस सर। ओके चलो ठीक है, हाँ ओके, हाँ चलो बाय बाय बच्चों।